अब किसी की ज्यादा तारीफ हो रही हो तो उसको तारीफ हजम नहीं हो रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं यार। जैसे ना कुत्तों के पेट में घी हजम नहीं होता है, वो उगल देता है, उल्टी कर देता है, वैसे राज परिवार जो है ना, खाज परिवार, इनकी जरा तारीफ करो ना तो ये सर चढ़ जाता है। ये सोचते हैं कि भाई इतनी छोटी कम्युनिटी से हमारी इतनी तारीफ हुई तो हम इतना बड़ा वीडियो डालेंगे तो भाई हमारी तो और तारीफ होगी। ये कंट्रोवर्सी तो करना चाह रही थी अपने भाभी के साथ, मगर खुशी उसी में फंस गई है। हाय बेचारी, अब ना इधर की ना उधर की, अब तो बीच में फंस गई। अब क्या करेगी? फिर आई रील लेके, और रील में रिएक्शन चैनल वालों के 10-12 नाम लिख के, जुगाड़ो, पकाओ, पता नहीं क्या क्या नाम लेके उसको हवा में उड़ाया जा रहा था। भाई तुम्हारे हवा में उड़ाने थे क्या? रिएक्शन चैनल हवा में उड़ जाएंगे? तुम्हारा क्या है? तुम्हारे घर वालों के क्या चैनल है पहले ये बताओ? रिएक्शन चैनल है या ब्लॉगिंग चैनल है? तुम तो ऐसे सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि जैसे तुम्हारा रिएक्शन चैनल हो। तुम्हारी माता श्री कभी ब्लॉगिंग चैनल बनाती है, कभी रिएक्शन चैनल बनाती है। भाई रिएक्शन चैनल वालों के देखते हैं कि इनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो रिएक्शन बनाने लग जाती है, और ब्लॉगिंग चैनल वालों को देखते हैं कि इनका ब्लॉगिंग चैनल से अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो ब्लॉगिंग बना लेते हैं। भाई अगर तुम ब्लॉगिंग चैनल इस तरह के लोग हैं, घटिया लोग, तो ये तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छे ना रिएक्शन चैनल वाले होंगे। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वीना व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो कल का रील देख के ना बाय गॉड हंसी भी आ रही थी और सोच भी रही थी मैं, ये इंसान है या कुछ, ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि इन परिवार की थोड़ा तारीफ किया जाए ना तो इनसे ना ज़्यादा तारीफ पसंद नहीं होती, ज़्यादा तारीफ इनकी पेट में नहीं पसता। हुलू हुलू दीदी का एक रील देखा होगा। हुलू हुलू दीदी को तारीफ से लेकर हुलू हुलू दीदी ट्रोलिंग तक पहुंच गई है। पहले लप्पू पड़े हैं दो रिएक्शन चैनल वालों के बीच, दोनों रिएक्शन चैनल वालों ने इनका सपोर्ट किया और एक का अगेंस्ट जाके एक के सपोर्ट में बोलने के बाद यहाँ पे जो लप्पू इतना ट्रोल हुआ, जो कम्युनिटी उसने छापी थी और उसने डिलीट भी नहीं किया, फिर उसने दूसरी कम्युनिटी छापी, फिर तीसरी छापी, दो तीन छापी। उसके बाद सब आए, पत्नी श्री भी आई लप्पी कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं होता ब्लॉग देखने का, मेरे साथ एक छोटा बाबू है जिसको पढ़ाना है, जिस सुबह उठना पड़ता है, जल्दी काम करना पड़ता है, जो उनका साड़ी का संसार साड़ी का बिकाऊ करना है वो भी बिकाना है, फिर इतना सारा काम वाली भी भाग गई, उसका भी काम करना पड़ता है। मुझे कहाँ है ब्लॉग देखने का? मैंने खाली पति श्री का देखा। तो पति देव ने यहाँ पे एक कम्युनिटी छापी, पता नहीं क्यों छापी। माता श्री का ब्लॉग आता है, माता श्री का भी यही कहना होता कि लप्पू क्लीन चिट है, उसने तो कुछ नहीं किया, एक फोन आता है उसके कारण उसने यहाँ पे कम्युनिटी छाप दी। उसके बाद हम जो भी है ऑफ कैमरा बात कर लेंगे। भाई जब तुम लोगों को ऑफ कैमरा बात करना था ना तो सोशल मीडिया पे कम्युनिटी क्यों छापी तुमने? किसी को बदनाम क्यों किया? वो भी उस बंदी जयश्री का जिसने जब तुम्हारे अगेंस्ट से सारा सोशल मीडिया था वो तुम्हें सपोर्ट कर रही थी। क्यों उसको इतना ट्रोल क्यों दिलाया तुमने सोशल मीडिया से? और आज तुम कम्युनिटी पे कम्युनिटी छाप रहे हैं, डिलीट करने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद हुलू हुलू दीदी का कम्युनिटी आया जिसमें लगा कि यार ये बंदी सही है। खास परिवार में जो एक सदस्य है वो हुलू हुलू दीदी है, जो सच बोलती है, जो हर किसी सही का सपोर्ट करती है। भाई इसकी तारीफें हो रही थी, चारों दिशा में यही मैडम फैली हुई थी, मगर इस मैडम को ज्यादा दिन ये रास नहीं आया, ये तारीफें इसके पेट में हजम नहीं हुआ, इसने भी उगल दिया। फिर आई धड़क से वीडियो लेके बोला, इसने सोचा कि यार जब एक कॉमेडी छाप के मेरी तारीफें हो रही तो मैं इतना बड़ा वीडियो डालूंगी तो मेरी क्या तारीफ होगी, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बेचारी तारीफ तो दूर की बात, यहाँ इसको ट्रोलिंग ही हो रही है। लोग इतनी तरह गंदी तरह से इसको गाली दे रही है ना, शायद क्या बोले। उसके बाद मैडम जी वीडियो लेके आती है, बोलती कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं। कम्युनिटी में भाई को बोल रही थी, अब बोल रही कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं। उससे ज़्यादा वहाँ उनकी भाभी को पता था, लपिया को पता होता है, लपिया के कारण ही सब कुछ होता है और लपिया ही हर छोटी छोटी चीज़ के बाद ही लप्पू ही सब कुछ करता है। सारा इसने लपिया के मत्थे थोप लिया, मगर जो लपिया के सपोर्टर थे उनको कहाँ हजम होता। उन्होंने यहाँ पे ट्रोलिंग करने शुरू कर दिया कि भाई तेरा भाई सही है, लपिया गलत है। और रिएक्शन चैनल वालों ने जम के बना दिया लप्पी के ऊपर वीडियो
भाई लप्पी तो है तेज, हर किसी ने बोला लप्पी तेज है, लप्पी की वजह से हर कुछ होता है, लप्पी की वजह से हर कुछ वीडियो बनता है, लप्पी बोलती है तो लप्पू काम करता है, सब लप्पी के कारनामे है। लप्पी जैसी दिखती है वैसी नहीं है, लप्पी बहुत तेज है। उसके बाद हुलुलु दीदी को लगा कि भाई मैं कुछ और गेम करना चाहती थी, या तो कुछ और हो गया। फिर कल एक वीडियो लेके आए जिसमें उसने बोला कि मेरी लप्पी भाभी बहुत अच्छी है, उसके बराबर कोई हो नहीं सकता है। मैंने ऐसे नहीं बोला जैसे आप लोगों ने वीडियो बनाया, मैंने तो ये बोला कि उनको भी पता था, जो कॉल आया था पिछले वीडियो में इसने बोला था जो कॉल आया था भाई को नहीं भाभी को आया था, भाभी को सब पता था, भाई को कुछ पता नहीं था। भाई मेरा बिजी है काम में, भाभी घर में रहती, भाभी को सब पता होता। इस वीडियो में मैडम जी ने बोला कि नहीं मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरी भाभी ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, जो भी बोला, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना था। ट्रोलिंग होने से कहाँ बचेगी। फिर कल आ गई एक रील लेके, आप लोगों ने देखा, रील में भोजपुरी सॉन्ग था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सॉन्ग था कि भाई झाड़ू पोछा की तरह उड़ाई लेंगे। इसने 10-12 रिएक्शन चैनल वालों का नाम लिख के पर्ची बना के उसको हवा में उड़ा लेंगे। भाई क्या तुम्हारे उड़ाने से रिएक्शन चैनल वाले उड़ जाएंगे? हर बार रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट क्यों किया जाता है? पहले तुम खुद को देखो ना, तुम्हारा घर के हर मेंबर किस तरह के हैं, किस तरह के घटिया लोग हैं। तेरा भाई सोशल मीडिया पे सबकी बेइज्जती करता है। जगत दीदी के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की, वहाँ भी तेरा भाई सही था क्या? जूस वाली दीदी, आकांक्षा के साथ, अदरक के साथ, सबको तेरे भाई ने यहाँ सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू करा। मीशो के साथ है, किस किस को तुम ट्रोल करेंगे, किस किस का तुम यहाँ धज्जियाँ उड़ाएंगे सोशल मीडिया पे। और तुमसे एक बात मैं बोलना चाहती, दूसरा इसका क्या लिखा उस सॉन्ग में, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या सॉन्ग था यार। कि एक तो उड़ा देंगे उसको, जो इनसे टकराए ना, जो ज़्यादा इंग्लिश जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो बर्बाद हो जाएगा। भाई तुम खुद ही बर्बाद हैं, और हमारे होते हुए इनका तुम उखाड़ भी नहीं पाओगे। अपनी भाभी का ऐसे कुछ सॉन्ग था भोजपुरी, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था, मगर मैं गढ़वाली हूँ, मैं प्रियर गढ़वाली हूँ, मुझे गढ़वाली आती है, मुझे ढंग से हिंदी भी नहीं आती है, आप लोग देख सकते हैं। तो तुमसे कहीं ज़्यादा लोग ना हम रिएक्शन चैनल वाले हैं और एक बात तुम बोल रहे हैं कि तुमसे टकराएंगे बर्बाद हो जाएगा। भाई ज़्यादा बर्बाद तो तुम हैं, तुम तो व्यूज के पीछे मरे होते। तुम तो ऐसा परिवार है तुम्हारा कि हर छोटी बड़ी चीज़ तुम सोशल मीडिया पे लाते हैं। तुम्हारा छोटा कलवा देखो आजकल अपनी बीबी का कैसे यूज कर रहा है, वो कैसे मिसकैरेज का वगैरह जो भी बना रहा है वो वीडियो बना के व्यूज खा रहे। तुम्हारी माता श्री कितने बार लप्पी को बोलती है कि हमारी इज्जत नहीं करती, हमारी बातें नहीं मानती है, जिसको जो करना है करो। तुम्हारी दूसरी भाभी का भी वो सोशल मीडिया पे बदनाम कर देती है, कुछ काम नहीं करते, ये नहीं करते, हमारे कहना नहीं मानते। तुम्हारे भाई का भी वो बदनाम कर देते हैं लप्पू का, कि हमको कुछ नहीं देते, हम तो अपने मर्जी से कमरा बना रहे हैं, अपने पैसों से बना रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम आज तक हमने क्या आप छोटा करेगा है। उसके बाद तुम साड़ी के बहाने, जिस समय तुम ननद नंदोई एक तरफ हो गए थे और भाभी भैया एक तरफ हो गए थे, जब तुमने बोला था साड़ी चोरी हो गई, साड़ी चोरी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जिस भाई की तुम तारीफ कर रहे हैं ना, उसी भाई ने तुम्हें सोशल मीडिया पे बोला था कि मेरी बहन ने भाग के शादी करी थी, भाग गई थी वो हॉस्टल से, ये बोला था। अगर भाई को ऐसा कुछ पता है ना, तो कोई भी भाई चाहे बहन कितनी भी खराब हो ना, सोशल मीडिया क्या कहीं भी वो अपनी बहन की बुराई नहीं करेगा, अपनी बहन के लिए इतना गंदा नहीं बोलेगा जितना तेरा भाई बोलता है। तेरा भाई इतना घटिया है, तेरा भाई ने अपनी बीवी का तक अफेयर के बारे सोशल मीडिया पे बता दिया था। अपनी माँ का घर भरी सभा में उसने बेइज्जत करे थे अपने माँ बाप का। अपने भाई, तुम्हारा जो छोटा भाई है जो अम्बाला में, खुद तुम्हारे बड़े भाई के घर में आके बोला था कि यहाँ तो हमको खाने भी नहीं मिलता है गाइज। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो तुम्हारा इस तरह से घटिया परिवार है ना, जो तुम बोलते हैं ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद तुम हो भाई। तुम कहाँ सही हो? और तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई से अच्छा ना जगत दीदी का भाई है। जगत दीदी का भाई ने कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी बहन को गलत तो नहीं बोला? बोला गलत? नहीं बोला। इतना सोशल मीडिया पे बदनाम हुआ, इतने सारी चैटें खुली, उसने अपनी बहन को कभी गलत बोला? अपनी बहन के कंधे से कंधा साथ चला है वो। तेरा भाई की तरह नहीं सोशल मीडिया पे तुम खुद अपनी बहन की बेइज्जत करे। और आज भी जितनी कंट्रोवर्सी होती है, कितनी बातें होती है ना, दो चीज़ हमेशा बोली जाती है
एक बोला जाता है लप्पू ने तो बोला था कि भाई मेरी बहन तो हॉस्टल से भाग गई थी, लप्पू ने खुद ये बोला था। दूसरा बोला जा, लप्पू ने तो खुद लाइव में आके बोला था मेरी बीवी का अफेयर चल रहा था, बोला था ना। ये बातें हमेशा आती है और ये जिंदगी भर तक आएगी जब तक तुम्हारी कंट्रोवर्सी चलेगी। ये तुमने यहाँ पे एक जोक जैसा दे दिया सोशल मीडिया वालों को कि ये जोक ही लग रहा है हम लोगों को, जो हर चीज़ में बोला जाता है, जो भी रिएक्शन देता है हर चीज़ में यही बोलता है कि लप्पू ने ऐसा बोला है। और तुम बोलिए ना, जो हमारे होते तुम्हारी भाभी का कोई क्या बिगाड़ सकता, भाई उसका तो क्या बिगाड़ना, क्योंकि तुम उसको हर जगह से अकेला करना चाह रहे हैं। तुम चाहते हैं कि ये बिल्कुल अकेला हो जाए, इसके साथ कोई नहीं रही, क्योंकि तुमने उसको पहले जो ट्रोल कराए पहले पिछले वाले वीडियो में सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए। तुम उसके जो सपोर्टर हैं ना उनसे भी उसको अलग करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अकेला हो। तुम सोचते हैं कि इसके साथ अभी कोई नहीं है ना, इसका मायका वाला है, मायका वाला इतना मजबूत पक्ष तो है नहीं उसका, अभी कमजोर ही है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा है नहीं। देखा था जब तुम्हारी भाभी मायके गई थी तो किस हालत में थे वो, और जब तुम्हारा भाई इतना कुकर्म कर रहा था तो उनके मायके वाले चुपचाप सुन रहे थे, जबकि तेरा भाई उनके मायके माता पिता को की भी इंसल्ट कर रहा था। तो भाई तुम्हारे बराबरी ना कोई करना चाहता है और न जिंदगी में कोई करेगा। तुम जैसे लुच्चे खानदान, तुम जैसे पकाऊ खानदान, तुम जैसे घटिया खानदान, तुम जैसे ढोंगी लोगों के साथ तो कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे साथ रिश्ता रखता है, जो तुम्हारा भला करता है ना, तुम जब तक तुम्हारा फ़ायदा होता तुम उनका यूज करते हैं। जब तुम्हें पता चलता कि भाई हमारा फ़ायदा तो हो गया, अब इससे हमारा काम नहीं बनेगा, तो तुम लोग ना लात मार के उनको बाहर फेंक देते हैं। ये फैमिली है तुम्हारी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हुलू हुलू दीदी को अपनी तारीफ ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसने सोचा यार पैसे तो कंट्रोवर्सी से कमाई जाती, इस कम्युनिटी से थोड़ी पैसा कमाया जाता है। और यहाँ पे जो तुमने बोला ना कि मेरे भाई ने वो कम्युनिटी इसलिए डिलीट नहीं करा कि लोगों का कहना है कि भाई तुम अपने बात पे स्टैंड नहीं रखते और एक जुबान पे नहीं रहते, तुम डालते हैं कम्युनिटी फिर डिलीट करते हैं, जो तुम पिछले बार कर रहे थे, तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी, भाई डाल रहा तो भाभी डिलीट, भाभी डाल रही तो भाई डिलीट कर रहे थे, तो इसीलिए मेरे भाई ने डिलीट नहीं करा। तो भाई इतनी बड़ी जो बात हुई है सोशल मीडिया पे जयश्री और पद्मश्री के बीच, तो तुम लोगों ने कहा कि पहले ही सब कुछ हो रहा था, तो सोशल मीडिया पे तुम ही लोग लाए ना, तुम सोशल मीडिया पे लाते ही नहीं। तुम्हारा खानदान बैक कैमरा सब कुछ सही कर लेता, तुम्हारी माता श्री, तो क्यों इतना बवाल होना था। और अब जयश्री ने साफ बोल दिया है कि भाई मैंने देख लिया है कि कौन अपना होता है कौन पराया होता है, समय की बात है। और जो समय पे अगर हम किसी का बुरे समय में साथ देंगे तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, और आप वो सिर्फ अपने लिए ही वो करेगी। तो हे गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।